जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आपके अपने संदीप सर मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। और अपन लास्ट टाइम में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और काम, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। ये क्लास ठीक है जो अपने एसएससी, रेलवे या फिर सीईटी, इन सभी जो स्टेट एग्ज़ाम और जो सेंट्रल एग्ज़ाम है दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो या तो किसी एग्ज़ाम में रिपीटेड, बार बार रिपीटेड हैं, या फिर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन टाइम एंड वर्क की थोड़ी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्लास। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय और काम। समय और काम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो अपने को क्या पता है। अपन देखते हैं कि जैसे कोई भी काम करते हैं, ठीक है, अपन कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई 15 दिन में कोई काम कर रहा है, या कोई 5 दिन में एक खिलौना बना रहा है। ठीक है, एक खिलौना, ठीक है, एक दिन में बनाता है तो 5 खिलौने कितने दिन में बनाएगा। ठीक है, अगर कोई एक खिलौना, ठीक है, एक खिलौना, एक खिलौना, ठीक है, अगर कोई एक खिलौना 5 दिन में बना रहा है, ठीक है, 5 दिन में बना रहा है तो 5 खिलौने कितने दिन में बनाएगा। तो अपन कहेंगे सर जी 5 और गुना 5 यानी कि 25 दिन में। ठीक है, तो अपन कितने 5 खिलौने कितने दिन में बनाएगा, 25 दिन में। यानी कि जो ये एक खिलौना है, ठीक है, ये 5 खिलौना क्या है, मेरी कार्य क्षमता। ठीक है, ये तो क्या है, कार्य क्षमता। एक दिन की एक है तो अपने को कितनी करनी है, 5 करनी है। तो 5 दिन की कितनी हो गई, 5। और ये कितना हो गया, 5 दिन। ये क्या हो गया, मेरा समय। ये क्या है, मेरा समय। और ये जो है ये 25, ये क्या हो गया, मेरा कुल काम। ठीक है, ये क्या हो गया, कुल काम। क्या हो गया, कुल काम। ठीक है, कुल काम। ठीक है, ये किसने कितना काम किया। तो देखो अपन ने क्या किया कि 5 खिलौने, ये तो 5 क्या है, खिलौने। एक खिलौना एक खिलौना 5 दिन में बनाता है तो 5 खिलौने कितने दिन में बनाएगा, 25 दिन में। ठीक है, कितने दिन में बनाएगा, 25 दिन में। अब देखो यहाँ पे 5 खिलौना है, ये तो मेरी क्या हो गई, कार्य क्षमता। ये तो मेरी क्या हो गई, कार्य क्षमता। और एक खिलौना 5 दिन में बनाता है, ठीक है, तो ये 5 दिन है, ये मेरा क्या हो गया, समय। ये जो मेरा आ रहा है ये क्या आ रहा है, मेरा समय। ये 5 दिन क्या आ रहे हैं, मेरे समय। और इन दोनों को गुणा करने पर 25 दिन में, ठीक है, तो ये 25 क्या रहा है, मेरा काम। यानी कि क्या ये बोल सकता हूं कि कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ठीक है, और इसको बोलते हैं टाइम। ठीक है, और कुल काम, ठीक है, कुल काम को क्या बोलोगे, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एफिशिएंसी को टाइम से जैसे तुम मल्टीप्लाई करोगे, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा क्या आएगा, टोटल वर्क। ठीक है, तो मेरा टोटल क्या आ जाएगा, वर्क। यानी कि ये बोल सकता हूं कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। एफिशिएंसी को जैसे तुम समय के साथ गुणा करोगे तो मेरा क्या आएगा, वर्क आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा, वर्क। ठीक है, तो यहां से देखो टाइम को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, W/E। ठीक है, E फॉर एफिशिएंसी। यानी कि अगर अपने को समय निकालना है तो अपने को टोटल वर्क का पता होना चाहिए और उसके क्या पता होना चाहिए, एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, एफिशिएंसी के बारे में। अब देखो अपने को बोले कि कोई ए है जो एक काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए है, एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो एक का एक काम, एक का एक काम, ठीक है, एक काम, एक का एक काम या एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो एक दिन का काम निकालोगे, ठीक है, तो देखो समय का अपने को यहाँ पे ये पता चल रहा था कि जो टाइम है मेरा वो क्या होता है, W/T। ठीक है, अगर मेरा ये कांस्टेंट है,
अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो समय क्या है, ये एफिशिएंसी, ये टी नहीं है, ई है, ठीक है, ये क्या है, ई, यानी कि समय क्या है, ई के यानी एफिशिएंसी के क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक दिन का काम, अगर एक दिन का काम निकालोगे तो ये मेरा इन्वर्सली हो जाएगा, मतलब 1/10, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ए है वो एक, ठीक है, 10 दिन में कोई काम करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है। अब देखो अपने को बोल रखा है कि ए है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, और एक के साथ बी और मिल जाता है, और बी है उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो अपने को बताना है कि ए तथा ए एंड बी, ठीक है, मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, अपने को बोल रहा है कि अगर ए है वो 10 दिन में कर रहा है और बी है वो 20 दिन में कर रहा है, तो अपने को बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवालों को अपन कैसे करते हैं, अपने को पता है कि ए क्या कर रहा है, 10 दिन में कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ए है वो तो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, ठीक है, और बी है वो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, ठीक है। अब देखो ऐसे करेंगे या फिर अपन क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, यहाँ दोनों पे अपन क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। कुल काम क्या होता है, इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तुम तो देखो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग दे के देख लो, अगर बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या का भाग जा रहा है तो बड़ी वाली संख्या ही क्या हो जाएगी, एलसीएम। और अगर बड़ी वाली संख्या में नहीं जा रहा है तो बड़ी वाली संख्या को आगे गुणा करके देखो, जो 20 की जगह 40, फिर इसका भाग दे के देखो, तो अपना यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर रहे हैं कि 10 का भाग 20 में जा रहा है, यानी कि मेरा जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखो 10 का भाग 20 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 20 का भाग 20 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। तो ये जो मेरा 20 आ रहा है ये मेरा क्या आ रहा है, कुल काम, ये तो क्या आ रहा है मेरा कुल काम, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है मेरा कुल काम, और ये 2 और ये 1, ये 2 और ये दोनों क्या है, कार्य क्षमता, ठीक है, ये दोनों क्या है, कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता, ये दोनों क्या है मेरी कार्य क्षमता। और ये 10 और 20 ये दिन है, ठीक है, ये 10 दिन है और ये 20 दिन है, ये क्या है मेरा समय दे रखा है, यानी कि 10 दिन और 20 दिन मेरा समय दे रखा है। जो इनका जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा 2 और 1 का, ठीक है, ये मेरी कार्य क्षमता होगी। और ये जो 20 है, ठीक है, ये क्या होगा मेरा कुल समय, ये 20 है ये क्या होगा मेरा कुल समय। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है कि दोनों मिलकर कितने टाइम में पूरा करेंगे, तो अपन निकालेंगे टाइम ए प्लस बी, टाइम ए और प्लस बी, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अपने को पता है कि टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, W/E, ठीक है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो देखो टोटल काम कितना है मेरा, कुल काम है मेरा 20, ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी देखो 2 तो 1 ही है और बी की कितनी है, 1, 2 तो 1 ही है और बी की कितनी 1, मतलब मेरी एफिशिएंसी हो गई 3, ठीक है। तो ये मेरा जो काम होगा, ठीक है, ये समय लगेगा, ठीक है, वो कुल समय कितना लगेगा, 20/3 दिन, कितना लगेगा, 20/3 दिन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला, अपने को बोल रहे हैं कि ए है, ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी उसी काम को, ठीक है, 30 दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो ए है तो ए क्या कर रहा है, ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी है वो उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, ठीक। ए काम को 20 दिन में और बी कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 30 में। अब देखो यहाँ पे देखो इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 20 है और यहाँ पे कितना है, 30, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करते हैं
कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम बड़ी वाली संख्या देखते हैं, बड़ी वाली में क्या छोटी संख्या का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो इसको क्या करो 2 से गुणा करो, यानी कि 60। क्या 60 में 20 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 60, ठीक। अब देखो 20 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 तिया 60, और 30 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 30 का भाग 60 में दोगे तो 2 बार जाएगा, और 20 तिया 60, यानी कि जो एफिशिएंसी ये मेरा, ये क्या आएगी मेरी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, ठीक है, एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी। और ये क्या आएगा मेरा टोटल वर्क, कुल काम, ठीक है, कुल काम या फिर टोटल वर्क। अब देखो अपने को क्या निकालना है कि ए और बी कितने टाइम में करेंगे मिलकर, तो अपन कैसे निकालेंगे कि टाइम ए प्लस बी दोनों मिलकर निकालेंगे, कैसे, अपने को पता है कि टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है मेरा, देखो टोटल वर्क कितना है 60, ठीक है, कितना है 60, और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है कार्य क्षमता, यानी कि 3 काम ये कर रहा है, ए कर रहा है, और 2 काम कौन कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, यानी कि 3 काम ए कर रहा है और 2 काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये तो मेरा 60 हो गया, और नीचे कितना आएगा, 3 और 2 को जोड़ोगे तो इनको प्लस करोगे तो कितने हो गए 5, 5 से काटोगे 12 पंजे 60, यानी कि मेरा कितना दिन हो गया 12 दिन, ठीक है, ये कितने हो गए 12 दिन। यानी कि ए है वो किसी काम को 20 दिन में कर रहा था और बी 30 दिन में कर रहा था, तो ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो मेरा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 12 दिन में। कितने दिन में कंप्लीट होगा, 12 दिन में, ठीक है। अब देखो अपने को ये बोल दे कि ए है, ए है, ए किसी काम का, अपने को ये बोल दे कि ए है, ए किसी काम का, किसी काम का 1/6 भाग 3 दिन में करता है। एक बटा 6 भाग कितने दिन में करता है, 3 दिन में। और बी है वो किसी काम का 2/3 भाग, ठीक है, 8 दिन में करता है। तो अपने को बोलेगा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो अपने को ए बोल रहा है कि 1/6वां भाग 3 दिन में कर रहे हैं। अगर ए क्या कर रहा है कि 1/6 भाग ए का ये कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में, ठीक है। तो अपने को पूरा काम निकालना हो तो ये भाग में, तो इधर आते गुणा में, तो 3 को किससे गुणा कर दोगे, 6 से। तो जो 1 निकालेगा, एक कितने दिन में पूरा काम करेगा, 18 दिन में। एक कितने दिन में पूरा काम करेगा, 18 दिन में। ऐसे अपन बी निकालेंगे, ठीक है, अपन क्या निकालेंगे, बी। और देखो बी कितना है, बी का कितना भाग कर रहा है, बी कर रहा है अपना 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग बी कितने दिन में कर रहा है, अपने कर रहा है 8 दिन में। तो अब देखो यहाँ गुणा में है तो ये 2 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और ये भाग में है तो इधर आते गुणा में, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो मेरी बी की वैल्यू कितनी हो गई, 12 दिन। अब देखो ए 18 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अपने को क्या निकालना है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अपने इनका क्या लेंगे, एलसीएम। 18 और 12 में बड़ा कौन है, 18, तो 18 का एलसीएम लोगे, ठीक है। 18 और 12 का एलसीएम देखो 36, 12 36 और 18 दूना 36, यानी कि मैं एलसीएम है वो कितना ले सकता हूँ, 36, ठीक है। ये कितना होगा, 18 2 बार, और ये कितना हो गया, 12 36। अब अपने को क्या निकालना है, टोटल टाइम ए और बी कितने दिन में करेंगे, यानी कि टाइम ए
प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि टोटल काम, ठीक है, कुल काम बट्टा में क्या होगा, कार्य क्षमता, क्या होगी, कार्य क्षमता। अब देखो कुल काम तो कितना है मेरा 36, कुल काम कितना है 36, और कार्य क्षमता है वो क्या होती है, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, ये एफिशिएंसी होती है। कार्य क्षमता कितनी है, ए कितनी कर रहा है 2 और बी कितनी कर रहा है 3 काम, ठीक है। तो अपने को देखो कुल काम तो कितना है 60, ये 36, कुल काम तो कितना है 36, और मेरे की कार्य क्षमता दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2 + 3, कार्य क्षमता है वो मेरी कितनी है 2 + 3। देखो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 36/5 दिन, या फिर अपन काटेंगे तो 5 × 7 = 35 और 1/5 दिन। कितने दिन में करेगा, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 7 सही 1/5 दिन। ये अपने को देखो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, 1/6 भाग 3 दिन में करता है, तो कुल काम कितना करेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं एक काम निकालना हो तो इसको 6 से गुणा कर दो, इसको तो 36 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 36 18 हो गया, ऐसे 3 से गुणा करके फिर 2 से भाग दोगे तब भी तुम्हारा कितना जाएगा 12 दिन। तो अपने को यहाँ से ये पता चल गया कि अगर एक है, ठीक है, उसका 6वां भाग और बी का 3रा भाग कितना होता है, ये काम दे रखा है, तो उसको क्या करेंगे, उससे ए और बी का एक दिन का कुल काम निकाल लेंगे और उससे क्या निकाल लेंगे, उसके बाद में टोटल काम। अब देखो नेक्स्ट वाला अपने को बोलता है कि ए है, ए किसी काम का 7/8 भाग कितने दिन में करता है 14 दिन में। 7/8 भाग कितने दिन में कर रहा है 14 दिन में, और बी है उसी काम का 3/4 भाग 9 दिन में करता है। तो अपने को बोल रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को क्या बोल रहे हैं कि ए है वो अपने काम का कितना 7/8वां हिस्सा कर रहा है, ठीक है। 1/7/8वां भाग कितने दिन में कर रहे हैं 14 दिन में। तो यहाँ से देखो 7 से काटोगे 7 दूनी 14, ये भाग में, तो इधर आते क्या हो जाएगा गुणा में, तो क्या एक की वैल्यू मिल जाएगी क्या 8 दूनी 16 दिन, यानी कि ए कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में। ऐसे बी को निकालेंगे, बी क्या करता है अपना 3/4 भाग, 3/4 भाग कितने दिन में कर रहे हैं 9 दिन में। अब देखो यहाँ पे कितना है मेरा 3/4, ये भाग में है गुणा में है, तो इधर आते किस में चली जाएगी भाग में, ये गुणा में है तो इधर आते किस में चली जाएगी गुणा में। तो देखो गुणा में जाएगी तो 3 से कटेगा, 3 × 9 और 4 × 12, यानी कि बी कितने दिन में करेगा 12 दिन में। अब ये ए 16 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में 12 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। तो इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखो 16 में 12 का भाग नहीं जाता है, 16 को डबल करोगे 32, 32 में 12 का भाग दोगे नहीं जाएगा, 3 बार करोगे 48, ठीक है। तो जैसे ही तुम इसको 48 करोगे इसका एलसीएम लोगे तो देखो 16 × 3 = 48 और 12 × 4 = 48। अब अपने को क्या निकालना है कुल काम ए और बी मिलकर, ठीक है। अपने को क्या निकालना है ए और बी मिलकर, तो टाइम ए प्लस बी ये दोनों मिलकर, तो क्या करेंगे देखो टोटल काम W
टोटल काम क्या होता है, ये वर्क अपॉन नीचे क्या आएगी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, अब कार्य क्षमता किसकी, ए प्लस बी की, टोटल काम। ठीक है, टोटल काम और टोटल कार्य क्षमता। अपने को टोटल काम कितना देर का है 48, ये तो है मेरा कुल काम, ये क्या है मेरा कुल काम। कुल काम कितना है 48, कुल काम तो मेरा 48 है बटा टोटल एफिशिएंसी। देखो ए की 3 है और बी की कितनी है 4, तो 3 प्लस 4, ये देखो 48 बटा कितनी हो गई 7, काटोगे तो देखो 7 6 का 42 और ये कितना बचा 6 बटा 7 दिन। यानी कि ए और बी अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 6 से ही 6 बटा 7 दिन में। कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 6 से ही 6 बटा 7 दिन में। अब देखो नेक्स्ट वाला, अपने को बोले कि ए है वो किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और ए और बी ये दोनों मिलकर उस काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ये 30 दिन में कर रहा है और ये 15 दिन में कर रहा है, ए और बी मिलकर। तो बी कितने दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे देखो अपने को दे रखा है ए का काम और एक दे रखा है ए प्लस बी का काम। ए कर रहा है 30 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लोगे तो 30 और 15 में एलसीएम बड़ी वाली संख्या, क्या बड़ी वाली में छोटी वाली का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो अपन इसमें एलसीएम होगा वो 30 ही आ जाएगा। 30 का भाग 30 में दोगे एक बार, 15 का भाग 30 में दोगे 2 बार। अब देखो अपने को क्या निकालना है कि बी कितने दिन में करेगा। अब देखो ये अपने क्या आ गई कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। अपने को क्या निकलवा रहा है कि ये तो ए की कार्य क्षमता है और ये ए और बी की कार्य क्षमता 2 है। अगर ए की कार्य क्षमता 1 है तो बी की कार्य क्षमता भी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ए और बी की कितनी है 2, दोनों को मिलाकर 2 है। अगर ए की कार्य क्षमता 1 है तो बी की भी कितनी हो जाएगी 1। अपने को क्या निकलवा रहा है, अपने को टाइम निकलवा रहा है कि बी कितने टाइम ले रहा है, तो बी का टाइम बी के लिए लेगा टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी लोगे, बी की, कार्य क्षमता बी की लोगे क्योंकि बी की लिए निकालना है। इतनी देर अपन ए और बी की निकालते इसलिए दोनों को क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे। अब की बार अपने को किसकी चाहिए, सिर्फ बी की चाहिए, तो अपन कार्य क्षमता टोटल काम तो मेरा कितना है 30 और इसकी बी की कार्य एफिशिएंसी है वो कितनी है 1, तो बी कितने दिन में करेगा 30 दिन में। यानी कि ए भी मेरा 30 दिन में करेगा और बी भी अगर 30 दिन में करता है तो ये दोनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे 15 दिन में। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, अपने को कोई बोले, यहां पे अपन देख रहे थे कि 2 जनों के बारे में बात कर रहे थे ए और बी के अंदर। अब अपन क्या करेंगे कि 2 की जगह बात ना कर अपन किसकी बात करेंगे 3 जनों की। अभी अपने को बोले कि कोई काम है, एक काम और कर सकते हैं अपन, यहां पे हाँ यहाँ पे फॉर्मूला देखें अपन तो अपन इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि काम ए कितने का दिन में कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, अगर ए कर रहा है x दिन में और y कर रहा है b कर रहा है, b कितने दिन में कर रहा है y दिन में, तो अपन इन दोनों का काम a प्लस बी का काम a प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इन दोनों को क्या कर दोगे गुना, यानी कि एक्स वाई, और इन दोनों को क्या करोगे प्लस, यानी कि x प्लस वाई। तो ये यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखना चाहें तो अपन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 2 जनों के लिए, एक्स वाई
अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो एक्स वाई कितना है मेरा, अगर मान लो ए है, वो ए तो कितना कर रहा है 20 दिन में, और बी कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। अगर ये 20 दिन और 30 दिन में कर रहा है तो देखो फॉर्मूले में करेंगे तो a प्लस बी का काम, a प्लस बी करेगा। देखो किससे गुणा करना है अपने को, x वाली गुणा y वाली, यानी कि 20 गुणा 30, और इन दोनों को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो 20 और 30। अब देखो ये तो कितना हो गया मेरा 20, और ये कितना हो गया 30, और नीचे कितना हो गया 50। ठीक है, 20 को 30 में ऐड करोगे, 20 को 30 में ऐड करोगे तो कितना हो गया 50। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 5 चौका 20, यानी कि मेरा कितना आ गया 12 दिन। कितना आ गया 12 दिन। ये देखो इसमें भी कितना आ रहा था मेरा 12 दिन। कितना आ रहा था 12 दिन। अब देखो 3 जनों की बात करें तो अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 25 दिन में करता है। अपने को पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अपने को देखो ए का काम दे रखा है, कितना दे रखा है 20, बी का काम कितना दे रखा है 15 दिन, ठीक है, और सी का काम कितना दे रखा है 25 दिन। अपन क्या करेंगे, तीनों का क्या लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 25 को डबल करोगे 50 75, ठीक है, अपन कितना लेंगे 150। अगर अपन 150 लेंगे तो भी अपना काम नहीं होगा, क्योंकि 20 का भाग 150 में दोगे तो ये फिर पॉइंटों में जाएगा। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं 300। अगर अपन 300 लेंगे तो ये कितना हो गया 15 बार, ये कितनी बार गया 20 बार, और ये 25 को 300 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 25 से कम 25, तो 25 तो ना 50, यानी कि 12 बार। अपने को निकालना है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो तीनों का टाइम ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या बोलेंगे टोटल वर्क, यानी कि टोटल काम, कुल काम तो मेरा ये है, और ये कितना है मेरा कार्य क्षमता। ये क्या है मेरी कार्य क्षमता। अगर ये कार्य क्षमता है और ये मेरा टोटल काम है, तो अपने को पता है ये क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है ए प्लस बी प्लस सी का वर्क है वो कितना है 300, और एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी है 15 12 और 15 20 और 12, 15 20 और 12, यानी कि अपन इनको ऐड कर देंगे 15 प्लस 20 प्लस 12। ठीक है, अब देखो ये ऊपर तो मेरा कितना हो गया 300, इनको जोड़ोगे तो देखो 20 30 40 और 7 47, तो ये मेरा 300 बटा 47 दिन आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितना कैसे करेंगे, कितने दिन में करेंगे 300 बटा 47। चाहे तो इसको और फ्रैक्शन में बदल सकते हो मिश्र भिन्न में, या आप यहाँ रख लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाले में बोल रहा है कि ए है वो किसी काम को 2 दिन में करता है, और बी है वो उसको 3 दिन में करता है, और सी है वो 4 दिन में कर रहा है। तो अपने को बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अपने को पता है कि एक का समय दे रखा है वो कितना दे रखा है 2 दिन, बी का दे रखा है 3 दिन, और सी का दे रखा है 4 दिन। अपन इनका क्या ले लेंगे एलसीएम। अब देखो 3 और 4 में एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, और 2 यानी कि 12। ठीक है, 12 इन दो तीनों का क्या आएगा एलसीएम। 2 से करोगे तो ये कितनी बार गया 6 बार। 2 का भाग 12 में दोगे 12 में दोगे तो कितना आएगा 6। 3 का भाग 12 में दोगे तो 3 चौक 12, और 4 का भाग 12 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। अपने को क्या निकालना है टाइम। तो टाइम क्या होते हैं वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी क्या होती है कार्य क्षमता। तो ये तो मेरी क्या हो गई एफिशिएंसी, और ये कितने हो गए टोटल वर्क कुल काम। ये क्या हो गया कुल काम।
ये टोटल वर्क या वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब देखो टाइम ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये तीनों मिलकर करेंगे वो कितने दिन में करेंगे। देखो टोटल काम कितना है मेरा 12 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 6 4 10 और 3, 6 प्लस 4 प्लस 3 यानी कि 12/13। तो इनका समय आएगा वो कितना जाएगा 12/13 दिन में, 12/13 दिन में। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अपने को दे रखा है कि ए अथवा बी, ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ए है अकेला काम करेगा 10 दिन लेगा, बी है वो भी अगर अलग अकेला काम करेगा तो कितने दिन में करेगा 15 दिन में। तो ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो ए है वो तो कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, ए है वो तो कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, ए है वो तो कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, और बी है वो कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। अब देखो इन दोनों को मिलाकर, ये दोनों मिलाकर कुल काम करेंगे तो देखो 15 और 10, 15 और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 30, 15 दूना 30। अब देखो ये 10 का भाग 30 में दोगे कितनी बार जाएगा 3 बार, और 15 का भाग 30 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। अब देखो अपने को क्या निकालना है टाइम, टोटल टाइम क्या होता है टाइम ए प्लस बी ये दोनों मिलकर करेंगे कितना वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। ये क्या होती है मेरी कार्य क्षमता, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। और ये क्या होता है मेरा कुल काम, ये क्या है मेरा कुल काम। अब देखो कुल काम तो मेरा कितना है 30 और एफिशिएंसी कितनी है देखो 3 और 2 5 यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि ये कितना हो गया 30/5 और ये कितनी बार गया 6 बार यानी कि मेरा 6 दिन। अगर ये एक है ए वो 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में उसी काम को कर रहा है तो ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे 6 दिन में। या फिर अपन फॉर्मूले से देखें तो क्या करेंगे कि ए टाइम ए प्लस बी, ये क्या बोलते हैं कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई यानी एक्स वाली एक की वैल्यू तो एक्स वाली हो जाएगी और बी वाई क्या हो गया मेरा 15। तो x की वैल्यू तो कितनी हो गई 10 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई 15/x प्लस वाई यानी कि 10 प्लस 15। ये कितना हो गया 15 को 10 से गुणा करोगे 150 और यहाँ पे कितना करोगे 15 और 10 कितना हो गया 25, 25 को 150 काटोगे 6 बार यानी कि मेरा कितने दिन आ जाएगा 6 दिन। कितने दिन आ जाएगा 6 दिन। चाहे किसी से निकालो चाहे फॉर्मूले से निकाल लो या फिर इस मेथड से निकाल लो। अब देखो नेक्स्ट वाला अपने को क्या बोल रहा है पी क्यू आर, किसी काम को 10 15 और 12 दिन 10 15 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हो। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अभी अपने दो जनों के बारे में पढ़ा था, अब अपन क्या करेंगे 3 जनों के बारे में देखेंगे। अपने को बोल रहे हैं कि ए है वो कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी है वो कितने दिन में कर रहा है 15 दिन और सी है वो कितने दिन में कर रहा है 12 दिन। अपने को यहाँ पे देखो यहाँ पे इन तीनों का क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लोगे तो या तो फैक्टराइज मेथड से लोगे तो 10 12 और 15 का एलसीएम लोगे या फिर आप क्या करोगे बड़ी वाली संख्या देखोगे। अभी इनका देखो 15 दूना 30, क्या 30 में 12 का नहीं जाएगा 60 में क्या तीनों का चला जाएगा, हाँ 60 में तीनों का चला जाएगा यानी कि अपन इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। अब देखो 10 का भाग 60 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, 15 का दोगे तो 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। अब ये जो वैल्यू आती है ये मेरी क्या आती है कार्य क्षमता, ये क्या आती है मेरी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी,
ये क्या आती है मेरी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, और ये मेरा क्या है कुल काम, ये क्या है मेरा कुल काम। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अपन बोलेंगे कि टाइम ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना करेंगे टोटल वर्क W अपॉन एफिशिएंसी। अब देखो टोटल वर्क कितना है मेरा, टोटल वर्क तो कितना है 60 है, और एफिशिएंसी कितनी है, इन तीनों को जोड़ोगे 6 और 4 10 और 5 15, 6 और 4 10 और 5 15, या फिर आप इनको अलग अलग लिख लोगे 6 प्लस 4 10 और 5 15। अब देखो 6 ये 60 और नीचे कितना हो गया 15, तो 15 को कितनी बार काटोगे 4 बार, 15 चौके 60, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितने दिन आ जाएगा 4 दिन। कितने दिन आ जाएगा 4 दिन। अगर आप उस फॉर्मूले से करना चाहो तो 3 दिनों के लिए कैसे करोगे, टाइम ए प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे। तो देखो एक्स वाई जेड यानी 3 है तो एक्स वाई जेड, नीचे लिखोगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस फॉर्मूले से निकालना चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक है। सेम आंसर आएगा, कितना आएगा 4 डेज। कितने दिन आएगा 4 डेज। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, अपने को बोल रहे हैं कि एक किसी काम का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने दिन में करता है 10 दिन में, और बी उसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। तो बताइए उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। अपने को बोल रहे हैं कि जो कुल काम आएगा उसका 3/5 भाग पूछ रहे हैं। इतनी देर क्या कर रहा था, कुल काम के बारे में बात कर रहा था कि कुल काम कितने दिन में करेगा। अब की बार क्या कर रहा है, जो काम है उसका भी 3/5 भाग की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर ए क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। तो देखो ये गुणा में है तो इधर जाते ही किस में हो जाएगी भाग में, तो ए क्या करेगा ए 10 और ये भाग में जाते ही ये क्या हो जाएगी संख्या उलट जाएगी, तो ये कितना हो गया 3/2, 2 से काटोगे 5 बार तो ए की वैल्यू है वो कितनी आ गई 5 3 15 दिन, ठीक है। तो ए कितने दिन में कुल काम करेगा 15 दिन में। ऐसे ही अपन बी का निकालेंगे, तो बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। तो अपना जो बी कर रहा है बी क्या कर रहा है 3/4 भाग ये कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। तो देखो 3 पंजे 15, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 चौका 20 दिन। आप चाहे तो ऐसे काट लो या फिर ये गुणा में है तो इधर ले जाते हैं भाग में ये संख्या उलट जाएगी, तो नीचे 3 चला जाएगा और ऊपर कितना हो गया 4, ठीक है। तो 3 से ये कितनी बार गया 5 बार और 5 चौका 20 दिन। अब ये अपने को क्या बोल रहा है कि ए है वो 15 दिन में काम कंप्लीट करता है और बी है वो कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि कुल काम का यानी कि ए का काम और ये बी का काम, ए कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। अब ये बोल रहा है कि कार्य का 3/5 भाग, तो कार्य कुल कार्य कितना है मेरा, इन दोनों का क्या जाएगा एलसीएम, और एलसीएम कितना आया 60, तो 15 चौके 60 और 20 तिया 60। अब देखो अपने को क्या निकालना है टाइम क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब देखो ये क्या कर रहा है टोटल काम का, ये टोटल काम कितना है मेरा 60 है, इसका कितना भाग निकलवा रहा है 3/5 भाग, ये 3/5 भाग निकलवा रहा है तो इसका कितना भाग कर दोगे तुम 3/5 बटा टोटल एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी कितनी होगी 4 और 3 कितने होगी 7। अब देखो 5 से काटोगे तो कितनी बार गया 12 बार, 12 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 12 या 36, 36/7, 36/7। ठीक है, तो ये कितना जाएगा देखो 7 पंजे 35, 1/7 दिन, यानी कि 5 सही 1/7 दिन। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये कितना है 5 सही 1/7 दिन,
ये ऑप्शन कितना है 5 से ही 1/7 दिन। तो जो आंसर आएगा वो मेरा कितना जाएगा 5 से ही 1/7 दिन। अब देखो नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है कि ए और बी काम को करने में 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अपने को बोल रहा है कि ए है और दूसरा कौन सा है मेरे भाई बी, ये दोनों है वो एक तो 6 दिन में कंप्लीट करता है और दूसरा कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 12 दिन में। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों के बाद ए छोड़ देता है काम को, तथा काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। अपने को अब क्या बोल रहे हैं कि जैसे ए और बी ने दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, अब कुछ टाइम बाद में क्या हुआ कि ये भी तो हो सकता है कि या तो ए छोड़ के चला जाए या बी छोड़ के चला जाए कुछ दिनों बाद में। तो इसमें क्या किया है बी ए ने कुछ टाइम के बाद में छोड़ के चला गया, तो अब ये बोल रहा है कि ये टाइम है वो कितने टाइम के बाद भी अपना कार्य कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए है, ए तो कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में, और बी है वो कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। अगर ए 6 दिन में कर रहा है और बी 12 दिन में कर रहा है तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये कितना हो गया 12, 6 का भाग दोगे 12 में तो कितना आएगा 2 आएगा मेरे भाई, और 12 को 12 में भाग दोगे तो कितना आएगा मेरे भाई 1। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई 1। अब देखो अपने को क्या बोल रहे हैं कि कोई काम है वो स्टार्ट करते हैं कौन ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी काम को स्टार्ट करते हैं और फिर क्या करता है 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो 3 दिन काम ए और बी ने काम स्टार्ट किया और 3 दिन बाद में काम छोड़ कौन गया ए, यानी कि इन दोनों ने 3 दिन तक काम किया और फिर ए छोड़ के चला गया, तो शेष काम कौन करेगा बी, और कितने टाइम में करेगा टी टाइम में। अब देखो a प्लस बी यानी कि 2 और 1 3, 3 को 3 से गुणा करोगे तो मेरा कितना हो गया 9, और ये b की कितनी एफिशिएंसी है 1 को t से गुणा करोगे तो ये मेरा कितना हो गया कुल काम कितना हो गया 12। कितना काम हो गया 12 दिन। तो यहां से देखो ये प्लस में है तो इधर आते क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि t की वैल्यू है वो कितनी होगी 12/-9, यानी कि t की वैल्यू कितनी हो गई 3 दिन। t की वैल्यू कितनी हो गई 3 दिन। अब ये बोल रहा है कि कुल कितने दिनों में करेगा, यानी कि 3 दिन तो यहाँ कर लिया और 3 दिन बी ने किया, 3 दिन ए और बी दोनों ने साथ किया और अगले 3 दिन किसने किया है बी ने किया है, तो कुल कितने दिन हो गए 6 दिन। तो कुल टाइम ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना लेंगे 3 दिन पहले वाले और 3 दिन ये, तो कितने दिन हो गए 6 दिन। कितने हो गए 6 दिन। तो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा ए ऑप्शन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अपने को यहाँ पे देखो एक ये बोल रहा है कि ए ने कितने दिन काम किया 3 दिन, अपने को पता है टोटल काम कितना है मेरा 12। अगर ए ने 3 दिन काम किया तो ए का 1 दिन का काम कितना है 2 यूनिट, तो 3 दिन का काम कितना हो गया 6 यूनिट, तो माइनस कितना हो गया 6 यूनिट, तो मेरा काम कितना बचा 6। और ये 6 काम अगर एक दिन में एक काम करता है बी तो 6 दिन में, ठीक है, एक दिन का एक करता है तो 6 काम करने में कितने दिन लेगा 6 दिन। तो जो बी का आंसर आएगा वो कितने दिन, टोटल कितने दिन आ गया 6 दिन। चाहे आप ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। ये तीनों अलग अलग किसी काम को 15 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, यानी कि इनकी कार्य क्षमता कितनी आएगी 4, 3 और 2। अब ये क्या बोल रहा है तुम्हें कि 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि अगर ए 4 यूनिट काम कर रहा है एक दिन की तो 4 दिन की कितनी काम करेगा 16 काम करके ए चला जाएगा। 16 काम करके देखो ए कितना काम करेगा, ये ए कितने दिन काम कर रहे हैं, ए है वो कितने दिन काम कर रहे हैं
4 दिन। अब आगे क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद में छोड़ के चला गया, उसके कुछ दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया। यहां से कुछ दिन बाद बी चला गया और शेष काम सी द्वारा 2 दिन में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सी है वो कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। सी है वो कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। अब देखो अपने को पता है कि मेरा टोटल काम तो कितना है, 60 है। अपने को बोल रहा है कि 4 दिन, ए कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन, और एक दिन का काम है 4, तो एक का काम तो कितना हो गया, 16 काम। बी कितना कर रहा है, एक दिन का 2, सी तो 2 दिन का कितना हो गया, 4 काम। 2 दिन का कितना हो गया, 4 काम। अब देखो यहां पे 16 और 4 20 काम हो गया, तो मेरा बचा कितना, काम कितना बचा, 60 में से कितना चला गया तुम्हारा 20, ये 16 और 4 यानी कि 16, ये 16 प्लस 4 इतना चला गया, तो मेरा कितना बचा, 40 काम। ये 40 काम कौन करेगा, ये 40 काम कौन करेगा, बी और सी मिलकर। इसके बाद में छोड़ा है ना, तो ये बी और सी दोनों मिलकर, बी और सी कितना कर रहा है, 5 यानी कि 8 है। तो ये कितना हो गया, 8 और 2, ये क्या बोल रहा है, ए बी सी कैन डू ए वर्क, ए लीव आफ्टर 4 days, आफ्टर सम टाइम मोर डे बी लीव, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 2 days। ठीक है, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। तो ये 4 यूनिट करेगा, ये 4 चौक 16, 20/5, 8 40, 8, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो 4 दिन तक कौन करेगा, ए काम कितने दिन बाद में छोड़ता है, 4 दिन बाद में। कितने दिन बाद में छोड़ता है, 4 दिन बाद में। तो 4 दिन काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 4 3 7 और 2 9, यानी कि मेरा काम कितना हो गया, 36 हो गया। अब बचा कितना, 24 काम ये कितना कर रहा है, 4 यानी कि कितना बचा, 20, ये कितना गया, 500 का 20, तो 4 4 8 और 2 10। ठीक है, अब देखो अगर एक काम 4 दिन बाद में छोड़ के चला जाता है, तो 4 दिन तक काम ए बी और सी इन तीनों ने किया। तो यहाँ पे देखो 4 दिन तक काम किस किस ने किया, ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 4 दिनों तक। उसके बाद में किसने काम किया, बी प्लस सी ने कुछ दिनों के लिए, कितने, टी टाइम के लिए। बी प्लस सी ने कितने टाइम किया, टी टाइम के लिए। और फिर बाद में कौन करता है, सी, और सी कितने दिन करता है, 2 दिन। ये सब मिलाकर काम करते हैं कुल काम, ये क्या करते हैं, कुल काम कंप्लीट। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना है, 4 दिन, ये 4 दिन का है, ये 2 दिन का है। अगर इनकी कार्य क्षमता की बात करें, अपने को देखो, अपने को पता है W क्या होता है, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी गुना टाइम। अब देखो अपने को काम निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का 4 दिन का, तो अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को किससे गुणा कर देंगे, समय से। तो देखो इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, 9 को अपन किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो अपना जो तीनों का काम आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 गुणा 4 प्लस, देखो अब आगे कौन कर रहा है, बी प्लस सी कुछ टाइम के लिए कर रहे हैं, तो बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 और 2 5 गुणा कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, 5 कुछ टाइम के लिए। अपने को टाइम का पता नहीं है, तो अपन ने क्या मान लिया, टी। अब देखो प्लस, अगर बी कर रहे हैं 2 दिन के लिए, इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 2, तो अपन क्या करेंगे, 2 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से, और ये टोटल काम कितना है मेरा, 60। अब देखो नोक चोक 36, यानी कि ए 36 काम,
ये कितना हो गया 5t और ये कितना हो गया 4, ये किसके इक्वल है 60 के, 60 के। अब देखो 36 और 4 कितना हो गया 40, 36 और 4 कितना हो गया 40, ये प्लस है तो इधर आते ही माइनस में, यानी कि 5t की वैल्यू कितनी हो गई 60 माइनस 40, यानी कि यहाँ से t की वैल्यू निकालना चाहे तो देखो 20 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 4, तो जो मेरा t टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा 4 दिन, ये t की वैल्यू कितनी हो गई 4 दिन। अपने को बोल रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, क्या बोल रहे हैं पूरा काम, तो देखो 4 दिन तीनों ने किया, 4 दिन b प्लस सी ने किया और 2 दिन किसने किया सी ने किया, तो 4 4 8 और 2 10, यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए ऑप्शन। यहाँ पे ये तो सही है कि ए बी सी का यहाँ पे निकाल देंगे। उसके बाद में अपने को बोल रहा है कि 4 दिन बाद में ए छोड़ के चला गया, यानी कि 4 दिन तक तो ए बी सी ने काम किया है, फिर ए छोड़ के चला गया तो आगे कौन काम करेगा बी और सी काम करेंगे। बी और सी कितने दिन तक काम करेंगे अपने को पूछ रहा है, तो ये इसको क्या मान लेंगे टी टाइम के लिए काम करेंगे। अब देखो आगे बोल रहे हैं कि उसके बाद में बी भी छोड़ के चला गया और सी है वो बचे हुए काम को 2 दिन में कर रहा है, तो सी की कैपेसिटी कितनी है 2, कार्य क्षमता कितनी है 2, तो अपन क्या करेंगे कि 2 दिन का काम कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4 3 7 और 2 9, 9 चौक 36, यानी कि तीनों जनों का ए प्लस बी प्लस सी का जो काम होगा वो कितना हो गया 36, अब गुणा 5t, ये 20c 3 और 2 5 गुणा t प्लस 4 बराबर कितना हो गया 60। अब देखो मेरे भाई ये t की वैल्यू कितनी हो गई 4, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी हो गई 4, यानी कि अपने को इनकी टाइम मिल गया कितना 4 दिन। अब देखो इनको चारों को जोड़ दोगे तो अपने 4 4 8 और 2 10, यानी कि 10 दिन आ जाएगा। ठीक है।